हेलो स्टूडेंट्स, आज बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो चुका है। जिन बच्चों का एग्जाम आज था 16 जुलाई को, तो मैं आपको बता दूं कि आज के पेपर में साइंस के कौन से क्वेश्चंस आए थे, तो उनको हम यहाँ पे जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जिन बच्चों का एग्जाम आने वाली शिफ्ट में होने वाला है, आने वाले दिनों में होने वाला है, उनको काफी हेल्प मिल जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बायो की बात करूँ तो बायो से जो सवाल बना था, जैसे इनवॉलेंट्री एक्टिविटी यानी जो भी अनैच्छिक गतिविधियां हैं वो हमारे शरीर का या हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा नियंत्रित करेगा, मेंडुला ऑब्लिंगुलाटा करता है। पौधे जो अपना खाना खुद बना पाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, प्रकाश संश्लेषण या फिर इसे फोटोसिंथेसिस कहा जाएगा। मेंडल के द्वारा जो प्रयोग किया गया था मटर के पौधे के ऊपर, उसमें जो प्रभुत्व गुण थे यानी जो डोमिनेंट ट्रेट थे उसकी आपको पहचान करनी थी, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। बाकी नारियल का जो छिलका होता है वो किस तरह के ऊतक से मिलकर बना होता है, स्केलेनकाइमा से बना होता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु या जिन्हें एरिस्टोटल कहा जाएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे वाक्यों से रिलेटेड आया था, जिसमें एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो थोड़ा यहाँ पे क्लियर नहीं है। प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। एक सवाल आपका यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन से आया था कि हाइड्रा और आपका बाइनरी फिजन की अगर बात करूं, अमीबा में क्या होगा, बाइनरी फिजन होगा, तो एक सवाल यहाँ पर ऐसा पूछा गया था। रक्त का निर्माण कहाँ पर होगा, अस्थि मज्जा में होता है। अगर फीटस का पूछा जाता तो लिवर में होता है, याद रखेंगे। शाकाहारियों की जो छोटी आंत होती है वो लंबी क्यों होती है, उसके पीछे का रीजन है क्योंकि वो सेलुलोज को पचाना चाहते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। पौधों में लचीलापन किस टिश्यू के कारण होता है, कॉलनकाइमा के कारण होता है, याद रखेंगे। सेल वॉल बनी किससे होती है, अधिकतर सेलुलोज से बनी होती है, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स में एग्जाम्पल पूछा था कि वो कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें जिम्नोस्पर्म कहा जाएगा। ईसीजी में ई की फुल फॉर्म पूछी थी कि ई का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो ई का मतलब इलेक्ट्रो था, ठीक है। टाइगर का बायोलॉजिकल नाम पूछा था, जिसमें पेंथ्राटिग्रीस हो जाएगा, याद रखेंगे। खून का लाल रंग किस वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। वार्मिक कंपोस्टिंग की अगर हम बात करेंगे कि मेन्योर जो हम बना रहे हैं वार्मिक कंपोस्टिंग के थ्रू, तो वो किसकी वजह से बनेगा, अर्थवॉर्म की मदद से बनता है, याद रखेंगे। एक सवाल जेनेटिक डिजीज से आया हुआ था, अनुवांशिक रोग की पहचान करनी थी, जिसमें हीमोफीलिया दिया हुआ था, और एक क्वेश्चन में डाउन सिंड्रोम दिया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक सवाल विटामिन से भी था, ठीक है, विटामिन से सवाल था, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, बट हाँ बच्चे ने बताया तो विटामिन से भी सवाल रहा होगा, ठीक है। तो बेटा ये वो क्वेश्चंस थे साइंस के जो बायो से पूछे गए थे, तो इनको बढ़िया तरीके से आप देख लीजिए, और आने वाले जो एग्जाम्स होने वाले हैं अपकमिंग डेज में थोड़ा सा अपने जो तैयारी का लेवल है वो इसी तरीके से रखिएगा। बाकी साइंस की क्लास रोजाना शाम 6 बजे होती है इसी चैनल पर, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विषय को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री से जो सवाल आए थे, जैसे पीओपी का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, रासायनिक सूत्र क्या होगा। एक्वा रिजिया की बात करें तो इसमें कौन से दो केमिकल्स या कौन से दो एसिड से मिलकर बनता है, तो HNO3 और HCl से बनता है, तो इसका अनुपात भी पूछा गया था। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, या फिर अगर ऑप्शन में मिथेनोइक एसिड भी दिया गया तो वो भी सही है। के शेल में अगर मैं ऑर्बिट्स की बात करूं तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 आते हैं। टिंडल इफेक्ट का कारण पूछा गया था, तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। स्टेनलेस स्टील की अगर हम बात करें तो एक अलॉय है, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मिलाए गए हैं, जैसे इसमें आयरन है, क्रोमियम है, कुछ % यहाँ पे कार्बन भी होगा, तो इस तरह का सवाल था। NaCl में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, जिसकी वजह से इसे टेट्रावैलेंट भी कहा जाता है, एक सवाल ऐसा भी था। सिल्वर का एटॉमिक नंबर पूछा हुआ था। इसके अलावा पोटैश एलम का केमिकल फॉर्मूला पूछा हुआ था पेपर में। ऐसे में अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में सवाल बने थे कि रॉकेट जो है वो किस नियम पर आधारित है, न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। एक सवाल ये भी आया था कि न्यूटन का कौन सा नियम है, मतलब नियम का पूरा वाक्य दिया हुआ था, वो पहचानना था कि न्यूटन का कौन सा नियम है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। एक सवाल ये था कि आभासी प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब किस तरह के दर्पण में बनेगा, तो अवतल दर्पण में बनता है, याद रखेंगे। इकाइयों से सवाल पेपर में आया था, किलोवाट आवर किसकी इकाई है, तो ये ऊर्जा की वाणिज्य इकाई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चार्ज की इकाई पूछी थी, जिसे हम कूलम कहते हैं। रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछा गया था, पैरेलली इस तरीके से रेजिस्टेंस अरेंज थे, और कैसे इसको निकाला जाता है ये भी मैं आपको बता ही चुकी थी। साउंड की जो वेग है, हाई स्पीड किसमें थी, तो वहां पर जो ऑप्शन थे उनमें स्टील इसका आंसर होता। एक सवाल आपका स्टेटमेंट वाइज था, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ था, जो कि क्वेश्चन क्लियर नहीं है, बट एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया था। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं 16 सितंबर को। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछा गया था कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, तो ये सवाल थे आपके साइंस के, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले पोर्शन से पूछे गए थे। अब आगे जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है अपकमिंग शिफ्ट में, वो प्लीज इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान रखकर अपनी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसी के अकॉर्डिंग करिएगा। बाकी रोजाना शाम 6 बजे भी इस चैनल पर साइंस की क्लास होती है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।